हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग हमारे प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास कायाकल्प का अध्याय 1 पढ़ेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। कायाकल्प उपन्यास अध्याय 8। जगदीशपुर की रानी देवप्रिया का जीवन केवल 2 शब्दों से में ही समाप्त हो जाता था, विनोद और विलास। इस वृद्धावस्था में भी उसकी विलास वृत्ति अनुमात्र भी कम ना हुई थी। हमारी केंद्रियां भले ही जंजर हो जाएं, चेष्टाएं व्यर्थ ना होती थी। कहते हैं बुढ़ापा मरी हुई अभिलाषाओं की समाधि है या पुराने पापों का प्रायश्चित, पर रानी देवप्रिया को बुढ़ापा अतृप्त तृष्णा थी और अपूर्ण विलासा आराधना। वह दान पुण्य बहुत करती थी, साल 2 साल यज्ञ भी करा लिया करती थी। साधु संतों पर उसकी असीम कृपा श्रद्धा थी और धर्मनिष्ठा में उसका ऐसी स्वार्थ छिपा हुआ था, पर लोग की उन्हें कभी भूलकर भी याद न आती थी। वह भूल गई थी कि इस जीवन के बाद भी कुछ है। उनके दान और स्नान का मुख्य उद्देश्य था शारीरिक विकारों की निवृत्ति, विलास में रत रहने की परम योग्यता। यदि वह किसी देवता को प्रसन्न कर सकती तो कदाचित उससे यही वरदान मांगती कि वह कभी बूढ़ी ना हो। इस पूजा और व्रत के सिवा वह इस महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए भांति भांति के रसों और पुष्टिकरण औषधियों का सेवन करती रहती थी। झुर्रियों मिटाने और रंग को चमकने के लिए कितने ही प्रकार के पाउडरों, उपटनों और तेलों का काम किया जाता था। वृद्धावस्था उसके लिए नरक से कम भयानक न थी। चिंता को भी वह अपने आसपास ना भटकने देती थी। रियासत उसके भोग विलास का साधन मात्र था। प्रजा को क्या कष्ट होता है, उन पर कैसे कैसे अत्याचार होते हैं, सूखे झूरे की विपत्ति क्यों कर उसका सौनाश कर देती है, इन बातों की ओर कभी उनका ध्यान न जाता था। जिन्हें जिस समय जितने धन की जरूरत हो उतना तुरंत देना मैनेजर का काम था। वह ऋण लेकर दे, चोरी करे या प्रजा को गला काटे, इससे उन्हें कोई प्रयोजन न था। यूँ तो रानी साहब को हर प्रकार के विनोद का समान प्रेम था, चाहे वह थिएटर हो या पहलवानों का दंगल हो। अंग्रेजी नाच पर उनके जीवन की सबसे आनंदमयी घड़ियाँ वे होती थी जब वह युवकों और युवतियों के साथ प्रेम क्रीड़ा करती थी। इस मंडली में बैठकर उन्हें आत्मा प्रवचना का अधिक अच्छा अवसर मिलता था। वह भूल जाती थी कि मेरा यौवन काल बीत चुका है। अपने बुझे हुए यौवन दीपक का युवा की प्रज्वलित स्फूर्ति से जलाना चाहती थी, किंतु इस धुन में वह कितने ही अन्य बिलासाद प्राणियों की भांति नीची को मुंह न लगाती थी। काशी आने वाले राजकुमारों और राजकुमारियों ही से उसका सहवास रहता था। आने वाली की कमी न थी, एकन एक हमेशा आता ही रहता था। रानी की अतिथिशाला हमेशा आबाद रहती थी। उन्हें युवकों की आंखों में खूब जाने की सनक सी थी। वह चाहती थी कि मेरे सौंदर्य दीपक पर युवक पतंगे की भांति आकर गिरे। उनकी रसमयी कल्पना प्रेम के अगाध प्रत्याघात से एक विशेष स्फूर्ति का अनुभव करती थी। एक दिन ठाकुर हरि सेवक सिंह मनोरमा को रानी साहब के पास ले गए। रानी उसे देखकर मोहित हो गई। तब से दिन में एक बार उसे जरूर मिलती। वह किस कारण से आती थी तो उसे बुला भेजती। उसका मधुर गाना सुनकर वह मुग्ध हो जाती थी। हरि सेवक सिंह उसका उद्देश्य कदाचित यही था कि वह मनोरमा की राइसों और राजकुमारियों को आकर्षित करने का मौका मिलेगा। भादों की अंधेरी रात थी। मूसलाधार बारिश हो रही थी। रानी साहब को आज कुछ वार था। चेष्टा गिरी हुई थी। सिर उठाने को भी जीना चाहता था, पर वह पड़े रहने का अवसर न था। हर्षपुर के राजकुमार को आज उन्होंने निमंत्रित किया था। उनका आदर सत्कार का काम करना जरूरी था। उनके सहवास के सुख में वह अपने को वंचित ना कर सकती थी। उनके आने के समय भी निकट था। रानी ने बड़ी मुश्किल से उठकर आईने में अपनी सूरत देखी। उनके हृदय पर आघात सा हुआ। मुख प्रवाह चंद्र की भांति मंद हो रहा था। रानी ने सोचा, अभी राजकुमार आते होंगे, क्या मैं उनसे इसी दशा में मिलूंगी? संसार में क्या कोई ऐसी संजीवनी नहीं है जो काल को कुटिल चिन्ह को मिटा दे? ऐसी वस्तु कहीं मिल जाती तो सारा
अपना सारा राज्य बेचकर उसे ले लेती। जब भोगने में सामर्थ्य ही ना हो तो राज्य और सुख कौन किस काम का। हाँ निर्दयी काल, तूने मेरा कोई प्रयत्न सफल ना होने दिया। राजकुमार अब आते होंगे, मुझे तैयार हो जाना चाहिए। ज्वार है, कोई परवाह नहीं, मालूम नहीं जीवन में फिर ऐसा अवसर मिले या ना मिले। सामने मेज पर एक एल्बम रखा था। रानी ने राजकुमार को चित्र निकालकर देखा। कितना साहसी मुख था, कितना तपस्वी स्वरूप, कितना सुधामयी छवि। रानी एक आराम कुर्सी पर लेटकर सोचने लगी, यह चित्र न जाने क्यों मेरे चित्त को इतने जोर से खींच रहा है। मेरा चित्र कभी इतना चंचल ना हुआ था। इसी एल्बम में और भी कई चित्र हैं जो इससे कहीं सुंदर है, लेकिन उन नवयुवक को मैंने कठपुतलियों की तरह नचाकर छोड़ा। यह एक ऐसा चित्र है जो मेरे हृदय में भूली हुई बातों को याद दिला रहा है, जिससे सामने ताकत हुए मुझे लज्जा सी आती है। रानी ने घड़ी की ओर आतुर नेत्रों से देखा। 9 बज रहे थे। वह अब लेटी ना रह सकी, संभाल कर उठी। अलमारी में से एक शीशी निकाली, उसमें से कई 2 बूंदें प्याली में डाली और आंखें बंद करके पी गई। इसका चमत्कारिक असर हुआ, मानो कोई कुमलाया फूल ताजा हो गया, कोई सूखी पत्ती हरी हो गई। उसके मुखमंडल पे आभा दौड़ आई। आंखों के चंचल सब चिंता का विकास हो गया। शरीर में नए रक्त का प्रभाव सा होने लगा। उन्होंने फिर आईने की ओर देखा और उनके अधूरों एक मोदल हृदय की झलक दिखाई दी। उसने उठने की आहट पाकर लौंडी कमरे में आकर खड़ी हो गई। यह उनकी नायक थी। गुजराती नाम था। रानी, समय बहुत थोड़ा है, जल्दी कर। गुजराती रानियों को कैसा जल्दी, जिन्हें मिलना होगा वह स्वयं आएगा और बैठा रहेगा। रानी, नहीं, आज ऐसा ही अवसर है। नायक बड़ी निपुण थी, तुरंत सिंगारदान खोलकर बैठ गई और रानी को सिंगार करने लगी, मानो कोई चित्रकार तस्वीर में भर रहा हो। आध घंटा भी ना गुजरा था कि रानी ने केस गूंथकर नागिन की सी डाल दी। कपोलों में एक ऐसा रंग भर दिया कि झुर्रियाँ गायब हो गई और मुख पर मनोहर आभा झलकने लगी। ऐसा मालूम होने लगा मानो कोई सुंदरी युवती सोकर उठी हो। वही अलसाया हुआ अंग था, वही मतवाली आंखें। रानी ने आईने की ओर देखा और प्रसन्न होकर बोली, गुजराती, तेरे हाथों में जादू है। मैं तुझे अपने साथ स्वर्ग में ले चलूँगी। वहाँ तो देवताएं लोग होंगे, तेरी मदद की भी और ज़रूरत होगी। गुजराती, आप कभी इनाम तो देती नहीं, बस बखान करके रह जाती है। अच्छा रानी, बता क्या लेगी। गुजराती, मैं लूँगी तो वही लूँगी जो कई बार मांग चुकी हूँ। रुपए पैसे लेकर मुझे क्या करना है। यह एक दीवारगिर पर रखी हुई मदन की छोटी सी मूर्ति थी। चतुर मूर्तिकार ने इस पर कुछ ऐसी कारीगरी की थी जिससे कि एक के साथ उसका भी रंग बदलता था। गुजराती, अच्छा तो ना दीजिएगा, लेकिन फिर मुझसे कभी ना पूछिएगा क्या लोगी। रानी, क्या मुझसे नाराज हो गई। चौंक कर वह रोशनी दिखाई दी। कुंवर साहब आ गए, मैं झूला घर में जाती हूँ, वहीं आना। यह कहकर रानी ने फिर वही शीशी निकाली और दुगनी मात्रा में दवा पीकर झूला घर की ओर चली। यह एक विशाल भवन था, बहुत ऊंचा और इतना लंबा चौड़ा कि झूले में बैठकर खूब पेंगे ली जा सकती थी। रेशम की डोरियों से पड़ा हुआ एक पटारा छत से लटक रहा था, पर चित्रकारों ने ऐसी कारीगरी की थी कि मालूम होता था कि किसी वृक्ष की डाल पर पड़ा हुआ है। पौधे, झाड़ियों और लताओं ने उसे यमुना तट का कुंज बना दिया था। कई हिरन और मोर इधर उधर विचरा करते थे। रात को उस भवन में पहुंचकर सहसा यह ज्ञान न होता था कि वह कोई भवन है। पानी का रिमझिम बरसना, ऊपर से हल्की फुल्की फुहारे का पड़ना, होश में जल पक्षियों की क्रीड़ा करना, यह सब किसी उपवन की शोभा दर्शाता था। रानी झूले की डोरी पकड़कर खड़ी हो गई और एक हिरन के बच्चे को बुलाकर उसका मुंह सहलाने लगी। सहसा कदमों की आहट हुई। रानी मेहमान का स्वागत करने के लिए द्वार में आई, पर राजकुमार न थे, मनोरमा थी। रानी को कुछ निराशा तो हुई, किंतु मनोरमा भी आज उसी अभिनय की पात्री थी। उन्होंने उसे बुलावा भेजा था। रानी, बड़ी देर लगाई, तेरी राह देखते देखते आंखें थक गई।
मनोरमा पानी के मारे घर से निकलने की हिम्मत ना पड़ती थी। रानी, राजकुमार ने ना जाने क्यों देरी कर दी। अब तक तो गीत सुना। यही हौज के किनारे एक संगमरमर का चबूतरा था। दोनों जाकर उस पर बैठ गई। रानी, क्या मैं बहुत बुरी लगती हूँ? मनोरमा, आप तो सौंदर्य की देवी मालूम होती हैं। रानी, चल झूठी, मुझसे अपना रूप बदलेगी? मनोरमा, मैं तो आपकी लौंडी की तरह भी नहीं हूँ। मुझे आपके साथ बैठने में शर्म आती है। रानी, अच्छा बता, संसार में सबसे अमूल्य रत्न कौन सा है? मनोरमा, कोहनूर की हीरा। और क्या? रानी, धत पगली, संसार का सबसे उत्तम देव दुर्लभ वस्तु यौवन है। बता, तुझे किसी से प्रेम है? मनोरमा, आइए, मैं आपसे नहीं बोलती। मनोरमा, जाइए, मैं आपसे नहीं बोलती। रानी, आह, तूने तीर मार दिया। यही बिगड़ना तो पुरुषों पर जादू कर काम करता है। काश मेरे मुंह से भी ऐसी बातें निकलती। सच बता, तूने किसी युवक से कभी प्रेम किया है? अच्छा, आज मैं सिखा दूँ। मनोरमा, आप मुझे छेड़ेगी? मैं चली जाऊंगी। रानी, ऐ तो इतना चिढ़ती है क्यों? ऐसी कोई बालिका तो नहीं। देख, सबसे पहली बात है कटाक्ष करने की कला में निपुण होना। जिससे यह कला आती है वह चाहे चंद्रमुखी ना हो, फिर भी पुरुष के हृदय छीन जाती है। सौंदर्य स्वयं कुछ भी करा सकता है, उसी तरह जैसे कोई सिपाही शास्त्रों से कुछ नहीं कर सकता जब तक वह उसे चलाना ना जानता हो। चतुर खिलाड़ी एक बांस की छड़ी से वह काम कर सकता है जो दूसरे संगीन और बंदूक से भी नहीं कर सकते। मान ले मैं तेरी प्रेमी हूँ, बता मेरी और कैसे ताकेगी? मनोरमा ने लज्जा से सिर झुका लिया। उसे रानी की रसिकता पर कुतूहल हो रहा था। वह कितनी ही बार यहाँ आई थी पर रानी को इतना मद न पाया था। रानी ने उसे टुट्टी पकड़कर मुंह उठा लिया और बोली, पगली, इस भांति सिर झुकाने से क्या होगा? पुरुष समझेगा कि तू कुछ नहीं जानती। नहीं, अच्छा समझ ले कि तू पुरुष है। देख, मैं तेरी और कैसे ताकती हूँ। सिर उठाकर मेरी ओर देख। कहती हूँ सिर उठा, नहीं तो मैं चुटकी काट लूँगी। हाँ, इस तरह। यह कहकर रानी ने मनोरमा को भक्ति विकास और लोचन कटाक्ष से ऐसा कौशल दिखाया कि मनोरमा का अगाध मन में ही एक क्षण के लिए चंचल हो उठा। कटाक्ष में कितनी उत्तेजना थी है उसका कुछ अनुमान हो गया। रानी, तुझे कुछ मालूम है? मनोरमा, तूने तो तीर सा लगा। आप मोहिनी मंत्र जानती होगी। रानी, तू युवक होती तो इस समय छाती पर हाथ धरे आघातों की भांति खड़े होती। यह तो कटाक्ष हुआ। अब तुझे बताऊं कि आंखों से प्रेम की बातें कैसे की जाती है। मेरी ओर देख। यह कहते कहते रानी को फिर शीतलता का अनुभव हुआ। शुद्ध बिंदु का प्रकाश मंद होने लगा। विकल होकर पूछा, क्यों री? देख तो, मेरा मुंह कुछ उतरा जाता है। मनोरमा ने चौंक कर कहा, आपको यह क्या हो गया? मुंह बिल्कुल पीला पड़ गया है। क्या आप बीमार हैं? रानी, हाँ बेटी, बीमार हूँ। राजकुमार अभी नहीं आए? तू जाकर गुजराती से सुधा बिंदु की शीशी और प्याला मांग ले। जल्दी आना, नहीं तो मैं गिर पड़ूंगी। मनोरमा दवा लाने गई तो राजकुमार इंद्र विक्रम की मोटर से उतरते देखा। कोई 30 वर्ष की अवस्था थी। मुख में संयम, तेज और संकल्प झलक रहा था। ऊंचा कद था, रंग गोरा, छाती चौड़ी, ऊंचा मस्तक। आंखों में इतनी चमक और तेजी थी कि हृदय को भी चुभ जाती थी। वह केवल एक पीले रंग की रेशमी कुर्ता पहने हुए थे और गले में सफ़ेद चादर डाल ली थी। मनोरमा ने किसी देव ऋषि का एक चित्र देखा था। मालूम होता था इन्हीं को देखकर वह चित्र खींचा गया था। उसके मोटर से उतरते ही चपरासी ने सलाम किया और लाकर दीवान खाने में बैठा दिया। इधर मनोरमा ने गुजराती की शीशी ली और जाकर रानी से यह समाचार कहा। रानी चबूतरे पर लेटी हुई थी। सुनते ही उठ बैठी और मनोरमा के हाथ से शीशी ले प्याली के बिना गिने बिंदु बूंद निकाल पी गई। दवा ने जाते ही अपना असर दिखाया। रानी के मुखमंडल पर फिर वही मनोरम छवि, आंखों में फिर वही चपलता, वाणी में फिर वही सरलता, आंखों में फिर वही मधुर हास्य।
कापुलों का वही अरुण ज्योति शोभा देने लगी। वह उठकर झूले पर जा बैठी। झूला धीरे धीरे झूलने लगा। रानी का अंचल हवा में उड़ने लगा और केस बिखर गए। वही मोहिनी छवि वह राजकुमार को दिखाना चाहती थी। एक क्षण में राजकुमार ने झूला घर में प्रवेश किया। रानी झूले से उतरना ही चाहती थी कि उसके पास आ गए और बोले, क्या मधुर कल्पना स्वप्न साम्राज्य में विहार कर रही है। रानी जी नहीं, प्रतीक्षा निराशा की गोद में विश्राम कर रही है। कितनी देर क्यों राह दिखाई। राजकुमार, मेरा अपराध नहीं। मैं आ ही रहा था कि विश्वविद्यालय के कई छात्र आ पहुँचे और मुझे एक गंभीर विषय का व्याख्यान देने के लिए घसीट ले गए। बहुत हीले हवाले किए, लेकिन उन सबों ने एक ना सुनी। रानी, तो मैं आपसे शिकायत कब करती हूँ। आप आ गए, यही क्या कम अनुग्रह है। ना आते तो मैं क्या कर लेती, लेकिन इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। याद रखिएगा, आज रात भर कैद रखूंगी। राजकुमार, अगर प्रेम के कारावास में प्रायश्चित है तो मैं उसे जीवन पर्याप्त रखने को तैयार हूँ। रानी, आप बातें बनाने में निपुण मालूम होते हैं। इन निर्दयी केसों को जरा संभाल दीजिए, बार बार मुख पर आ जाते हैं। राजकुमार, मेरे कठोर हाथ उन्हें स्पर्श करने योग्य नहीं है। रानी ने कनखियों की मर्म भेदी। कनखियों ने राजकुमारों से देखा। वह असाधारण जवाब था। उन कोमल, सुगंधित, लहराते हुए केसों का स्पर्श का अवसर पाकर ऐसा कौन था जो अपना धन्य भाग ना समझता। रानी दिल में कटकर रह गई। उन्होंने पुरुष को सदैव विलास की एक वस्तु समझा था। प्रेम से उसका हृदय कभी अलौकित ना हुआ था। वह लालसा ही को प्रेम समझती थी। उस प्रेम से उसका त्याग और भक्ति है। वह वंचित थी, लेकिन इस समय उसकी उन्हें किसी चीज़ की अनुभव हो रहा था। उन्होंने दिल पर बहुत संभालकर राजकुमार से इतनी बातें की थी। उनका अंतःकरण उन्होंने राजकुमार से वह वासनामय व्यवहार करने पर धिक्कार रहा था। राजकुमार का देव स्वरूप ही उनकी वासना वृत्ति को लज्जित कर रहा था। सिर नीचा करके कहा, यदि हाथों की भांति हृदय भी कठोर हो तो वहाँ प्रेम का प्रवेश कैसे होगा। राजकुमार, बिना प्रेम के तो कोई उपासक देवी के सम्मुख नहीं जाता। प्यास के बिना भी अपने किसी को सागर की ओर आते देखा है। रानी अब झूले पे ना रह सकी। इन शब्दों में निर्मल प्रेम झलक रहा था। जीवन में यह पहला ही अवसर था कि देवप्रिया के कानों में एक ऐसे सच्चे अनुग्रह में डूबे हुए शब्द पड़े। उन्हें ऐसा मालूम पड़ रहा था उनकी आंखें मेरे मर्म स्थल में चुभी जा रही थी। वह उन तीव्र नेत्रों से बचना चाहती थी। झूले से उतरकर रानी ने अपने केस समेट लिए और घूंघट से माथा छिपाते हुए बोली, श्रद्धा देवताओं को भी खींच लेती है। भक्त के पास सागर भी उमड़ता चला जाता है। यह कहकर वह हौज के किनारे जा बैठी और हवाले में घुमाकर खोला तो राजकुमार पर गुलाब जल की फुहार पड़ने लगी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, गुलाब से सींचा हुआ पौधे लूँ, ये झोंके ना सह सकेगा, इसका ख्याल रखिएगा। रानी के प्रेम सजल नेत्रों से ताकते हुए कहा, अभी गुलाब से सींचती हूँ, फिर अपने प्राण जल से सींचूंगी, पर उसका फल खाना मेरे भाग्य में है या नहीं कौन जाने। उस वस्तु का आशा कैसे करूं जिसे मैं जानती हूं कि मेरे लिए दुर्बल है। देवप्रिया ने यह कहते कहते एक लंबी सांस ली और आकाश की ओर देखने लगी। उसके मन में एक शंका हो रही थी, क्या यह दुर्बल वस्तु मुझे मिल सकती है। मेरा यह मुंह कहाँ। राजकुमार ने करुण स्वर्ग में कहा, जिस वस्तु को आप दुर्बल समझ रही है वह आज से बहुत पहले आपको भेंट हो चुकी है। आप मुझे नहीं जानती, पर मैं आपको जानता हूँ, बहुत दिनों से जानता हूँ। अब आपके मुंह से केवल इतना सुनना चाहता हूँ कि आपने मेरी भेंट स्वीकार कर ली। रानी, उस रत्न को ग्रहण करके भी मुझे संकीर्ण नहीं है। आपकी दया के योग्य हूँ, प्रेम के योग्य नहीं। राजकुमार, कोई ऐसा दब्बा नहीं जो प्रेम की जल से छूट ना जाए। रानी, समय की चीनी को कौन मिटा सकता है। हाय, आपने मेरी असली रूप नहीं देखा। वो मोहिनी छवि जो आप देख रहे हैं बहुत दिन हुए मेरा साथ छोड़ चुकी। अब मैं आपको यौवन काल का चित्र मात्र हूँ। आप मेरी असली सूरत देखोगे तो कदाचित घृणा
से मुंह फेर लेंगे। यह कहते कहते रानी ने अपनी देह शिथिल होती हुई जान पड़ी। सुधा बिंदु की असर मिटने लगी, उनका चेहरा पीला पड़ गया, झुर्रियाँ दिखाई देने लगी। उन्होंने लज्जा से मुंह छिपा लिया और यह सोचकर कि शीघ्र ही वह प्रेम विनय समाप्त हो जाएगा, वह फूट फूट कर रोने लगी। राजकुमार ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और प्रेम मिथुन स्वर्ग में बोले, प्रिय, मैं तुम्हारे इसी रूप में मग्न हूँ, उस बने हुए रूप से नहीं। मैं वह वस्तु चाहता हूँ जो इस पर्दे के पीछे छिपा हुआ है। वह बहुत दिनों से मेरी थी, हाँ, इधर कुछ दिनों से वह मेरा अधिकार ना था। मेरी तरफ ध्यान से देखो, मुझे पहचानती हो? कभी देखा है? रानी ने हैरत से राजकुमार की और मुंह पर नजर डाली। ऐसा मालूम होता है मानो आंखों के सामने पर्दा हट गया। याद आया, इन्हें कहीं देखा है, जरूर देखा है। वह सोचने लगी, मैंने इन्हें कहाँ देखा है। याद न आया, बोली, मैंने आपको कहीं पहले देखा है। राजकुमार, खूब याद है कि आपने मुझे देखा है। भ्रम तो नहीं हो रहा है? रानी, नहीं, मैंने आपको अवश्य देखा है। संभव है कभी रेलगाड़ी में देखा हो, मगर मुझे मालूम होता है कि आप और मैं कभी बहुत दिनों से एक जगह रहे हैं। मुझे तो याद नहीं आता, आप ही बतलाइए। राजकुमार, खूब याद कर लिया। रानी सोचकर, हाँ, कुछ ठीक याद नहीं आता, शायद तब आपकी उम्र कुछ कम थी, मगर थे आप ही। राजकुमार ने गंभीर भाव से कहा, हाँ प्रिय, मैं ही था। तुमने मुझे अवश्य देखा है। हम और तुम एक ही साथ रहें और इसी घर में। यही मेरा घर था। तुम स्त्री थी, मैं पुरुष था। तुम्हें याद है, हम और तुम इसी जगह होज के किनारे सामने बैठा करते थे। अब पहचाना? देवप्रिया की आंखें फिर राजकुमार की ओर उठी। आईने में गर्द साफ हो गई। बोली, प्राणेश, तुम ही हो इस रूप में? यह कहते कहते वह मूर्छित हो गई। इसी के साथ हमारा अध्याय 8 भी समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम लोग अध्याय 9 कवर करेंगे। लेते हैं दोस्तों आप लोगों से विदा। मिलते हैं अध्याय 9 आप लोगों के सामने लेकर।